हेलो बच्चों, हमने आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट सोशल साइंस पृथ्वी के अंदर ताक जहाँ के एक्सप्लेनेशन ने हमको अब समझा दी थे। अब हम पाठ का छोटा सा संक्षेप में समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं और उसके बाद फिर से इसका प्रश्न उत्तर करेंगे और जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच से बनता है हम वो भी आपको करवा देंगे। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के अंदर ताक जहाँ का अर्थ है कि छात्र यह जान सके कि पृथ्वी के भीतरी की बनावट क्या है, यानी हमारे जो पृथ्वी की आंतरिक बनावट है वो कैसा है, बच्चे ये जानना चाहते हैं। और पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है। हमारी यह सोच है कि पृथ्वी के अंदर केवल मिट्टी है, मतलब कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा सोच है कि पृथ्वी के अंदर केवल मिट्टी है। सही नहीं है, पृथ्वी के अंदर मिट्टी तो है, इसके अंदर पानी भी है। हम पीने के अलावा अनेक काम में लाते हैं, पीने के अलावा क्या लाते हैं, अनेक काम में। और देखिए पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चीज़ हैं जिसे हम देखेंगे। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के बहुउपयोगी बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। जैसे देखिए, कोयला पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, टीन पाया जाता है, खनिज तेल आदि अनेक खनिज इसके अलावा उदाहरण यहाँ हैं। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं पत्थरों के चट्टान भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं क्या पाए जाते हैं? पत्थरों के चट्टान भी पाए जाते हैं, जिस कारण से वहाँ नल फंसाना कठिन होता है। तो रचना के अनुसार पृथ्वी के 3 भाग हैं। पृथ्वी में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ऊपर में सियाल, बीच में मेटल और उसके बाद सबसे आंतरिक वाले भाग को क्या कहते हैं? करोड़। सबसे आंतरिक वाले भाग को क्या कहते हैं? करोड़। आंतरिक वाले भाग को क्या कहेंगे बाबू रे? करोड़ कहेंगे। अब देखिए आगे देख लेते हैं, इसका ब्रश ले लेते हैं। सियाल, बीच वाले मेंटर और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? करोड़। थोड़ा सा सियाल के बारे में जान लेते हैं, मेंटर के बारे में जान लेते हैं और करोड़ के बारे में जान लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। आप सभी अपने नोट कॉपी और कलम ले लीजिए, नोट बनाते जाइएगा। देखिए सियाल को भूपटपट्टी भी कहा जाता है। सियाल को क्या कहा जाता है? भूपटपट्टी भी कहा जाता है। भूपटपट्टी ही कृषि किया जाता है, भूपटपट्टी जो भूपटल है उस पर ही कृषि किया जाता है। और पेड़ पौधा यहीं उगते हैं, पेड़ पौधा यहीं उगते हैं। और देखिए यही नहीं बल्कि पानी के अलावा सभी खनिज पदार्थ यहीं मिलते हैं। सभी खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं? यहीं मिलते हैं। अब आगे देखिए कि मेटल क्या है? मेटल ये पृथ्वी के बीच का भाग है। पृथ्वी में कौन सा भाग है? बीच का भाग। इसे सीमा कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? सीमा। इसको सियाल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सीमा। इसके बाद जो आएगा उसको नीफे कहेंगे। इस सबको नोट करते जाइएगा। इसी भाग से सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। हमारे अनेक वैज्ञानिक उपयोग में आते हैं। ज्वालामुखी भी इस मेटल से ही फूट कर बाहर निकलते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर आग और पानी दोनों है। पृथ्वी के अंदर आग और पानी क्या है? दोनों। पृथ्वी के अंदर आग और पानी दोनों है। अब आइए करोड़ के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? करोड़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, करोड़ पृथ्वी के सबसे निचली परत में अवस्थित है। इस परत में निकेल और लोहा और पिघली अवस्था में पाई जाती है। निकेल और लोहा कौन अवस्था में पाई जाती है? पिघली अवस्था में पाई जाती है। एक तरह से वो तैरते रहता है। कैसे रहता है? जैसे पानी तैरता है उसी तरह यह भी तैरते रहता है, पानी की तरह ही रहता है पिघली अवस्था में। भारी दबाव के कारण यहाँ ताप और अधिकता रहती है, मतलब कि बहुत दबाव रहता है इसके नीचे, क्योंकि सबसे निचली परत है तो यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर अधिक रहता है, इसी कारण यहाँ क्या होता है? पिघली अवस्था में ये सब तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, निकेल और लोहा जो कि प्रसिद्ध धातु है। निकेल और लोहा क्या? प्रसिद्ध धातु जो पिघलकर तैरती अवस्था में पाई जाती है। अब कुछ पॉइंट देख लीजिए। निकेल का वैज्ञानिक सूत्र Na होता है। निकेल का वैज्ञानिक सूत्र क्या होता है बाबू? Na। और लोहा का क्या होता है? Fe। लोहा क्या होता है? Fe। ये दोनों संकेत आप याद रखिएगा, आपको काम देगा। जिस कारण से इसे क्या कहते हैं? नीफे। जिस कारण से क्या कहते हैं? नीफे। पृथ्वी के अंदर इतने बहुमूल्य खनिज, पानी और इस पर उपजने वाले फल फूल के कारण इसे रत्नागर्भा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर ये सब पाए जाते, पृथ्वी के अंदर पाए जाते, इसलिए इसके ऊपर के वाले के भाग को क्या कहते हैं? रत्नागर्भ। क्या कहते हैं? रत्नागर्भ भी कहा जाता है। इसी पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं, इसी पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं और इसी में दफनाए जाते हैं। आगे देखिए, इसी पर जलाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी माँ के समान पृथ्वी हमारी किसके समान है? माँ के समान है। पृथ्वी हमारी किसके समान है? माँ के समान है। हम इसे धरती माता कहकर इसे नमन करते हैं। हम लोग कहते हैं ना भारत माता, हम लोग क्या कहते हैं? भारत माता। हम इसको अपनी माता समझते हैं। क्या समझते हैं? अपनी माता समझते हैं और इसका नमन करते हैं। नमस्कार है धरती माता तुमको बारंबार, मतलब कि नमस्कार है धरती माता तुमको बारंबार। अब देखिए,
अब इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आए उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका पाठ उत्तर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, समझे। देखिए पृथ्वी की तीनों परतों के नाम अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहला पट्टी भूपर पट्टी, जिसे भूपटल भी कहते हैं, सियाल भी कहते हैं, मेटल जिसे सीमा कहते हैं, करोड़ जिसको क्या कहते हैं, नीफे। ये सब अब इंपॉर्टेंट है, आप सब अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, समझे, ये सब भूलने वाली बात नहीं है। पृथ्वी की कौन कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत, अभी पीछे पढ़े थे ना, पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है यहाँ की अत्यधिक ताप रहता है। अत्यधिक ताप के कारण यहाँ के भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं निकेल तथा लोहा कौन सी अवस्था में पाई जाती है, निकेल और लोहा पाई जाती है, और पिघली अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था में बहती रहती है। कौन अवस्था में बह जाती है, तरल। तरल जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, इस सबको तरल पदार्थ कहते हैं, विज्ञान में तरल पदार्थ कहते हैं इसको, समझे, दूध पानी और को। अब अगर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाया जाता है। अभी बताए थे निकेल और लोहा। कौन सा पाया जाता है, निकेल और लोहा। लेकिन ये तत्व वहाँ ठोस अवस्था में नहीं है बल्कि तरल अवस्था में बहते रहते हैं। यह अवस्था पृथ्वी के अंदर ताप का भारी दाब के कारण होता है, मतलब ताप और अत्यधिक दाब के कारण होता है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। पाठ के आधार पर बताइए कि पृथ्वी को रत्नागर्भ क्यों कहा जाता है। ये अपने मन से आप लिखिएगा, ये अपने मन से लिखिएगा। देखिए हम बता देते हैं, अपने मन से भी लिख लीजिएगा एक बार समझने के बाद। देखिए पृथ्वी का रत्नागर्भ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सोना से लेकर कोयला तथा हीरा तक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी के गर्भ में खनिज तेल, किरासन तेल, पेट्रोल, रसोई गैस, चांदी, तांबा, दस्ता, लोहा आदि जितने बहुमूल्य खनिज सब पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। अतः इसी कारण, और ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो हम लोग जल पीते हैं यह भी कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर। अतः इसी कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, रत्नागर्भ। क्या कहते हैं, रत्नागर्भ। आप ये सबको पढ़ लीजिए, आप अपने हिसाब से लिखते रहिए। आप अपने हिसाब से जितना लिखिएगा ना आपको उतना बेहतरीन होगा, आप उतना बेहतर बनिएगा, समझे ना। तो आप देखिए आगे, अब आगे क्या कहता है सुनिए। कहता पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो जैसे जैसे गहराई जाते हैं उससे तापमान बढ़ते जाता है, और दाब और तापमान बढ़ने के कारण हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। तो हम आपको बताए थे कि 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात हम बताए थे ना आपको। अब देखिए कुछ मिलान करने वाला है, आप इसका मिलान कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला है कि भूपर पट्टी। पहला क्या है, भूपर पट्टी। तो भूपर पट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका और कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम। तो ये हो जाएगा इसका मतलब कि मानिए ना कि आंसर देख लीजिए। भूपर पट्टी क्या हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। चूंकि इसमें मिलाना नहीं होता है, थोड़ा हटा के लिखते तो बेहतरीन रहता है, तो यहीं पर हम बताते हैं आंसर ही। सीमा में क्या हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा में SiMa होता है ना, तो Si सिलिका, MS मैग्नीशियम। सियाल में खनिज पदार्थ, जितने भी सियाल रहता है ऊपर वाले भाग को सियाल कहते हैं, जिसमें सारे खनिज पदार्थ ऊपर वाले भाग में पाए जाते हैं। और नीफ सबसे आंतरिक भाग में पदार्थ कहते हैं, गाढ़ी अवस्था में रहती है। चूंकि इसमें मिलान नहीं हो पाया करना, इसलिए आप इसको कॉपी पे सही से नोट करके लिख लीजिएगा, समझे ना। अब देखिए, अब गलत सही का चिन्ह लगाना है। अब गलत सही क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। कहता नीफे होता है, नीफे होता है, तो नीफे कहाँ हो जाएगा, नीफे लोहा होता है। नीफे में क्या होता है, लोहा। NiS निकेल, Fe आयरन। अब देखिए भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है, भूपर पट्टी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, सियाल। करोड़ है, करोड़ के पृथ्वी की सबसे निचली हिस्सा कहाँ है, कहाँ है, कॉम है। पृथ्वी की सबसे कौन सी हिस्सा हो जाएगा बाबूरे, निचली हिस्सा। आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया। आपका ये चैप्टर यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो गया। आपका क्वेश्चन आंसर करवा दिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए। हम आपको उस चैप्टर पे वीडियो बना के दे देंगे, समझे।